Body dies, but not the soul. पढ़िए. Body dies, but not the soul. For every situation, there is a perfect emotion. Like when we meet any of our friends, we become happy. Likewise, while giving an interview, one must look confident. We cannot be indifferent. So, when we go on a date with God, we must be happy. Death is a date with God. ओके. अब ये डेट वाला बात है. हम बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग को देखे, वो लोग डेट पे जाता है, लोग इतना, एक जन से हम पूछे कि आप डेट पे जा रहे हैं, हमको अपना इमोशन बोलिए, हमको एक क्लास में पढ़ाना है. सच्ची बोले, उससे हम पूछे तो बोले सर इस वक्त ऐसा फील होगा ना, अगर कोई आके बोलेगा कि तुम ये बिल्डिंग दे दो तो भी आदमी दे देगा, अगर उसका बिल्डिंग उसका हुआ तो. सो एंड ही मेंट इट. चले बिल्डिंग तो बहुत बड़ा हो गया, कुछ छोटा बोलते हैं. अगर कोई आके उससे उस वक्त 500 रुपया भी मांगेगा वो दे देगा, क्योंकि अभी वो मतलब ही इज इन अ डिफरेंट मूड. मतलब वो मूड बहुत मुश्किल है. उस वक्त एक अजब सा एक्साइटमेंट होता है. उस वक्त याद नहीं रहता मैथ सिलेबस क्या है, और इकोनॉमिक्स का तो भूल ही जाइए. और उस वक्त अकाउंट सर जो इतना होमवर्क दिए उस वक्त याद नहीं रहता है. ओके. जिसको हो दर्द का मजा वो दवा कराए क्यों. उस दर्द में भी इतना मजा है कि कोई दवा को सोचता ही नहीं है, वो वक्त ही ऐसा होता है. सो उस वक्त ये सोचना कि टैक्सी भाड़ा कितना लगेगा, कोई नहीं, कंजूस लोग का बात नहीं हो रहा है, नॉर्मल पीपल डू नॉट थिंक. अब आप सपोज कोई टैक्सी से गया, उस वक्त उबर में सरचार्ज चल रहा था, 550 के बजाय 1200 ले लिया. अब आप वहां खाते खाते खाली सोचिएगा जा 1200 लग गया, तो आप यू आर नॉट वर्दी टू गो ऑन ए डेट. तब एक काम कीजिए, आप अकाउंटेंसी पढ़िए, ओके, और उसमें सस्पेंस अकाउंट खोलिए ट्रायल बैलेंस में, आप डेट में जाने के काबिल नहीं है. सो व्हेन यू आर ऑन ए डेट, यू आर सपोज टू ऑन योर बेस्ट सेल्फ. अब देखिए कोई पहला बार डेट में जा रहा है, लुंगी गंजी पहन के जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है ना. इसीलिए तो मौत में सजाया जाता है. पता नहीं हिंदू लोग में क्या होता है, मुस्लिम लोग में तो उसको नहला धुला के, कफन पहना के, खुशबू लगा के, मतलब एकदम, मतलब महबूब का जनाजा है जरा धूम से निकालो, महबूब से मिलना है जरा घूम के निकालो. दिस इज हाउ पीपल डू इट. दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन मुस्लिम्स. आई डोंट नो अबाउट हाउ अदर रिलीजन सेलिब्रेट इट. तो वो ऐसा क्यों होता है, आपने शायद सोचा ही नहीं. जब मर ही गया है तो डिकम्पोज हो जाएगा साइंटिफिकली स्पीकिंग, राइट. वो जाके तो जल ही जाएगा, तो क्या दरकार है उसको नया कपड़ा पहनाने का. आपने कभी सोचा, आपको जलाना ही है ना दादी को, तो उसको आप कोई भी पुराना कपड़ा में जला दीजिए. एक से एक कपड़ा आता है, और तो और जो करोड़पति लोग होते हैं, एक से एक क्या क्या परफ्यूम और क्या संदल का लकड़ी, बाप रे बाप, फाट का कोई एंड ही नहीं है. नहीं, सॉरी टू यूज दिस फाट, दिस इज एक्चुअली सेलिब्रेशन ऑफ डेथ. तो उनका है तो करते हैं, करना भी चाहिए. सो अगर डेट में हम ये नहीं पूछ रहे कि आप गए हैं कि नहीं, आप किसी को जाते तो देखे होंगे, कोई ऐसे बाल करके जाता है डेट पे जा रहा है, जैसे आप लोग क्लास करते हैं. अरे कोई कोई तो ऐसा क्लास करता है ना, उसको देख के हमको नींद आने लगता है. हाँ, हम तो क्या करते हैं, लास्ट में उसका कैमरा ही बंद कर देते हैं. कॉन्टेजियस है ना, मतलब मनुष्यत तो कॉन्टेजियस है. तो इसीलिए सिद्धार्थ अपना बाल झाड़ दिया. तो जब डेट में कोई जाता है तो ही शोज हिज बेस्ट सेल्फ. Death and mourning does not go hand in hand. Death and sorrow does not go hand in hand. Death and looking back does not go hand in hand. You look forward. So यहाँ पोएट बोल रहा है कि मौत ना परमात्मा से एक डेट है, और उस डेट में हम लोग को खुशी खुशी जाना चाहिए. अब ये डेट में खुशी खुशी जाना चाहिए, इसके लिए शहनवाज सर का ट्यूशन का दरकार थोड़ी, आप पहले से समझ चुके हैं एक्सपीरियंस के थ्रू. एक लड़की को पढ़ाते थे, वो सब आशा मेहता उसका नाम था, वो बोली सर आप जो पढ़ा रहे सब हमको एक्सपीरियंस से मालूम है, आप आगे नेक्स्ट पॉइंट में जाइए. तो मुझको आज याद आ गया. नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए जी. जब लोगों को सब एक्सपीरियंस ही है तो शहनवाज सर क्या बोले. हाँ ये वो सीड वाला पूरा डायग्राम पे है. एक बार रीड कर दीजिए, जो लास्ट क्लास नहीं लिख पाए थे सीड वाला, ये लिख लीजिएगा जिया के कॉपी मुझसे. पढ़िए जिया. A seed breaks itself in order to become a tree. It cannot become a tree without losing its identity. After becoming a tree, the seed has two options: either to mourn on its last identity, which is now lost, or to become happy for its new identity. Similarly, when death occurs, the old identity is left behind and the immortal soul gets a new identity, a new body. Therefore, when one dies, others must be happy for his new identity rather than crying for his old identity which is already lost. ठीक है, वेरी गुड. ये तो हम समझाए थे लास्ट क्लास, याद है सीड वाला. ठीक है जी, नेक्स्ट वाला पढ़िए. हाँ सर.
Whenever any child is born in the family, everyone celebrates her birth. हम्म, Though she has not achieved anything, but when a human dies, he dies after achieving many things, after experiencing many things. He came empty hand, but he is going with many experiences. Hence, death is worth celebrating. It is the anniversary of life. बाप रे बाप, इट इज एनिवर्सरी ऑफ लाइफ। आप लोग एक और वर्ड लिख सकते हैं, डेथ इज अ क्रेसेंडो ऑफ लाइफ। इट्स अ फिजिक्स रिलेटेड, बट आप लिख सकते हैं आंसर में, डेथ इज अ क्रेसेंडो ऑफ लाइफ। आप अपने आंसर से शुरू कीजिएगा, एग्जामिनर चौंक जाएगा, मार्क्स नहीं काटेगा, देगा। डेथ इज अ क्रेसेंडो ऑफ लाइफ। क्रेसेंडो क्या है, ये साइंस स्टूडेंट से बाद में क्लास के बाद समझ लीजिएगा, ठीक है। उसमें बहुत टेंजेंट पेंजेंट समझाने होगा आप, मतलब जेनिथ, क्रेसेंडो ऑफ लाइफ। खैर, तो हाँ, इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक्स और एक्स प्लस वाला कंसेप्ट है कि वी सेलिब्रेट बर्थडेज, राइट? वी शुड। आप लोग भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? छोटा बच्चा होता है उसका भी सेलिब्रेट करते हैं, 1 साल का भी पॉटी खाली करता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, और आपका आपका बर्ड आके उसमें चूचू कर देता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, ठीक है, करो, हम होना भी चाहिए। व्हेन यू बिलीव दैट 1 ईयर बॉय, 2 ईयर बॉय, गर्ल, 1 दिन का, 10 दिन का, सबका सेलिब्रेशन, वो एक दिन भावना बोल रही थी ना सेलिब्रेशन का क्या है, तो आप उस माँ बाप को जाके बोलो कि अभी तो पॉटी करता है, सेलिब्रेट करने का क्या है? देखिए आपको घर से निकाल देगी, बोलेगी मेरा बेटा से जलता है। अरे हम तो उस मिट्टी से पल के बड़े हुए जहाँ कोई भी बहाना से सेलिब्रेशन होता है। दिवाली एक सेलिब्रेशन का बहाना, होली एक सेलिब्रेशन है, ये सब तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। धनतेरस एक सेलिब्रेशन, और एक दिवाली से लोगों का मन नहीं भरता, एक छोटी एक दिवा एक बड़ी, ताकि सेलिब्रेशन ही होते रहे। वी लिव इन अ सॉइल जहाँ सेलिब्रेशन इज अ वेरी डीएनए ऑफ दिस कल्चर। खैर अभी टाइम नहीं है मेरे पास। द पॉइंट इज, भावना चौंक रही थी कि वो बोल रही थी सेलिब्रेशन का क्या है। जाके उस माँ बाप से पूछिए जो अपने छोटे छोटे हैंडीकैप्ड बच्चे का भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ इतने सारे माँ बाप जो आपके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्या ये सेलिब्रेशन का? हम अगर जाके बोलेंगे तो बोलेंगे शहनवाज सर अपना ज्ञान अपना पास रखिए, बच्चे मेरे हैं, हम जैसे चाहे सेलिब्रेट करेंगे। So if your father has the right to celebrate your birthday, I'm here as an English teacher telling you that your death is also worth celebrating, because a bit of maths. जब जीरो था अचीवमेंट, जीरो था एक्सपीरियंस, जीरो था सब कुछ, तब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब वो एक्स, लेट डेथ बी एक्स, उसके साथ इतना सारा चीज। आप बोले सर मेरे लाइफ में बहुत दुख है, दुख भी तो एक्सपीरियंस है ना। आप बोले सर मेरा तो 2 बार ब्रेकअप हुआ, वो भी तो एक लर्निंग है ना। तो इतना सारा कुछ होने के बाद अब ये वर्थ सेलिब्रेटिंग नहीं? सर पर कैसे सेलिब्रेटिंग है, क्योंकि वो तो मर रहे ना अपने मम्मी पापा के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट था तभी तो उसका हर एक साल सेलिब्रेट करते थे बर्थडे, मतलब हर एक हैप्पीनेस को काउंट करते थे। अब अगर मर रहे तो कोई हैप्पीनेस तो उनके मम्मी पापा या फैमिली के लिए तो नहीं है। उसके लिए तो है, सर उसके लिए तो वो तो उसके मर ही लिए गया, तो क्या उसके नहीं, लिए है? मरने क्या, वो एक नया दुनिया में चला गया। दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द वेरी क्रक्स ऑफ दिस क्या पता पोएम। सर पाप किया हो तो दूसरे दुनिया के और नीचे गति चला गया उसका। गॉड इज वेरी बेनेवोलेंट, ही इज नॉट, मतलब अकॉर्डिंग टू नरेटर, ये सवाल का जवाब के लिए आज हम एक बुक पढ़े कि क्या पता कि वहां जाके खराबी हो। सो पूछा गया था। बाय द वे आपको एक तो हिस्ट्री बताते, भावना के सवाल से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो आप आंसर में लिख सकते हैं। दिस पोएम वाज रिटन 3 years before लॉर्ड टेनिसन डाइड, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग ऑन अ सी वॉयज, ठीक है। सो जैसे भावना पूछ रही थी कि क्या है सेलिब्रेटिंग का, क्या है सेलिब्रेशन का, हो सकता है कि आप जहन्नम में जाइए जैसे भावना बोल रही है। सो आई विल एग्जैक्टली आंसर हाउ द पोएट आंसर्ड Lord Tennyson to answer Bhavana's question. Lord Tennyson said, I believe that my God is very benevolent and he loves me more than anybody can love. So he will always put me in a better state. अब ये तो महबूब और मोहब्बत करने वाले के बीच में हो सकता भावना जाए, लेकिन पोएट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, वाज वेरी फेमस मैन, तो ये जवाब दिया था कि हमको लगता है हम जहाँ जाएंगे वो इससे अच्छा ही जगह है। ये उसका ओपिनियन है, आप मत मानिए, आंसर में लिख दीजिएगा। बट सर ऐसे लोग बोलते हैं कि कुछ भी करो और गंगा में नहा लो या गंगा में अस्थि डाल दो तो तुम्हारे पाप चले गए सारे, तो पाप क्या क्या गंगा, नहीं ये नहीं बोल रहा पाप धुल गया, ये बोल रहा है कि हम जहां जाने वाले हैं, he will really love me, this is his faith, and this you can only understand with faith.
हो सकता है आप वहां जाइएगा, पोएट को वहां लग रहा है जाना है, आप वहां उसको जाने दीजिए। भावना को लग रहा है कि वो नर्क में जाएंगे, लोग नर्क में जाएंगे, हो सकता है जाएंगे ही, और उसको लग रहा है कि हम अच्छे जगह में जाएंगे, उसको जाने दीजिए, जाने दीजिए उसको। सो हियर पोएट इज सेइंग दैट लेट अस से कि डेथ के बाद कुछ नहीं होता, जहन्नम हेल कुछ भी नहीं होता। सिंपल समझिए, अगर बर्थडे एक है सेलिब्रेशन के लिए, तो बर्थडे के साथ इतना सारा एक्सपीरियंसेस ऐड हुआ है, तो क्या ये एक्सपीरियंस अज्यूमिंग अच्छे लोगों का, मर्डर रेपिस्ट का बात नहीं हो रहा, क्या ये भावना सेलिब्रेशन के लायक नहीं है? डेथ के बाद मर के कहाँ जाएंगे भूल जाएंगे। अगर बर्थडे फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन के काबिल है, तो और 4-5 लाइफ 10 साल 20 साल जीने के बाद कोई मरा, उसके इतने एक्सपीरियंसेस ऐड हो गए, तो क्या इसमें अब ज्यादा सेलिब्रेशन का कुछ भी नहीं है? हाँ सर आप मतलब डेथ के बाद तो हम लोग जैसे सब भूल जाते हैं, तो नया मतलब सब भूल जाते हैं एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस तो फिर जीरो हो गया, तो नहीं सेलिब्रेशन का मतलब क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली यहाँ दो, हम आपको एक बार बताए थे ना कि इस पोएम में लेट देयर बी नो मोर्निंग का जब बात हो रहा है, तो दो मोर्निंग का बात हो रहा है, एक जो आस-पास वाले करेंगे और एक जो पोएट खुद करेगा, मैंने नहीं करेगा। तो अभी इस मोर्निंग का हम पास वाले का बात बोल रहे हैं। दिस मॉर्निंग, पोएट बुक में एक लाइन है ना सीता, कि लेट देयर बी नो मॉर्निंग एट द बार। सो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट बार, आई वाज टॉकिंग अबाउट टू काइंड्स ऑफ मॉर्निंग, एक जो बाकी लोग करेंगे और एक जो आप खुद कीजिएगा, उन्हें पोएट खुद करेगा। तो हम अभी बाकी लोगों का बोल रहे हैं। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि इंडिया में देखिएगा, अजमेर शरीफ आप लोग नाम सुने? तो किसका? अजमेर शरीफ, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, गाना होता है एक तो, नहीं सर, नहीं सुने आप लोग? अजमेर नहीं जानते? आप सर। लोग राजस्थान में रहते हैं? हाँ सर सुने। हाँ सर। अजमेर जगह जानते हैं बट गाना अजमेर दरगाह है ना, एक मूवीज में दिखाता है हाँ अजमेर, हाँ हाँ। तो वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ग्रेव है, ठीक है? वो मुस्लिम, हिंदू, गुजराती, मारवाड़ी सभी जाते हैं। कौन कौन गया है अजमेर शरीफ? एक ही बस जिया गया, कोई नहीं गया अजमेर शरीफ? अच्छा, सैफ ऋषि, वाह, हम तो समझते थे राजस्थान वाले लोग जाते हैं। क्या मुंबई में एक ओके, श्रीवाद इज आल्सो गॉन। तो ये सब जो जितने मतलब पीर साहब लोग हैं, मतलब स्पिरिचुअल गुरु, इन लोगों का उर्स होता है, URS। URS एक बार गूगल में सर्च कीजिए, उर्स का मतलब सर्च कीजिए। अरे सेक्स नहीं मिलेगा, खोजिए ना, डरने का क्या? हाँ, तो लग रहा है हम पूछ रहे हैं। URS का मीनिंग, उर्स, URS सही से टाइप कीजिएगा ना तो कुछ और ही दिखा देगा। यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दिखा नहीं रहा है उर्स सर। नहीं, URS Death death anniversary. anniversary of a Sufi saint. death anniversary of a Sufi saint. Now this itself is a very ironical thing. How can death have an anniversary? Because they believe that when there was karma was zero and you added something to it, there is always a worth celebrating. I am not at all asking anybody here to buy into the theory, but I'm asking you to write it to get marks. So ये एक इस concept का मतलब है कि बचपन में जीरो अचीवमेंट था या जीरो एक्सपीरियंस था, इमोशंस था, उसके बाद जब इतना कुछ हो गया तो नाउ इट इज वर्थ सेलिब्रेटिंग। ये इस पॉइंट। नेक्स्ट पढ़िए दिया। हाँ सर। वेटिंग रूम वाला है। ईच वन ऑफ आवर लाइव्स इज कंपेयर्ड टू दिस वेटिंग रूम। ठीक है, पढ़िए। A person lives inside this waiting room until his train is arrived. Some people wait for 20 to 25 years, while some for 60 to 70 years. But ultimately, every one of us is bound to catch the train. So why not catch it happily? ओके, सो यहाँ इस एलिगोरिकल और सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मतलब ये है कि जिंदगी एक वेटिंग रूम है। क्या है? वेटिंग रूम, ठीक है। सो वेटिंग रूम में आप लोग सब कोई ना, अच्छा कौन कौन वेटिंग रूम में क्या बनाता रहा? ये तो ठीक है। सो वेटिंग रूम में आप लोग सब गए, थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड। सो दोज हु हैव गॉन टू वेटिंग रूम, यू मस्ट हैव सीन के वेटिंग रूम में लोग ना, जब लंबा ट्रेन या फ्लाइट बहुत देर में आता है तो लोग अपना अपना एक जगह फिक्स कर लेते हैं, वो फिर टॉयलेट करने जाते हैं उसी जगह में आके बैठते हैं। वो बोलता है ये मेरा जगह है, देखा आपने? वहां पानी रखते हैं, बोलते है ये मेरा जगह है, वहां रुमाल रख देते, होता है।
हाँ सर। होता है तो अच्छा सर, लेकिन वो जो जगह के लिए मारपीट हो रहा है, या मेरा जगह या तेरा जगह, पंखा के नीचे थे, एसी के नीचे हम थे, तुम क्यों आया, ये हुआ वो हुआ, ये सब कितना देर के लिए होगा? जब तक ट्रेन नहीं आ जाए। ट्रेन आने के बाद फिर भी आदमी वेटिंग रूम में रहेगा? नहीं। सो जिंदगी एक वेटिंग रूम है और डेथ एक ट्रेन है। हाँ, कोई बच्चा 10 साल के लिए जीता है, कोई 60 साल के लिए जीता है। जिंदगी जब भी वो ट्रेन आता है, कौन सा ट्रेन? डेथ. Death करके. So everybody has to board on it. Everybody has to go into the train called death. So if you have to go into the train, why to cry for the waiting room? वेटिंग रूम के लिए आप थोड़ी ना आए थे, वेटिंग रूम तो थोड़ी देर के लिए था। अब बोले नहीं नहीं वेटिंग रूम से ना बहुत अच्छा, हमको बहुत दुख हो रहा है वेटिंग रूम को छोड़ के जाने के लिए। नहीं नहीं, उसमें एसी बहुत अच्छा था, नहीं बहुत अच्छा पानी था और कितना अच्छा स्पेसियस था, ये तो बहुत कंपार्टमेंट छोटा है। तो लोग बोलेंगे देखिए आप वेटिंग रूम में इंतजार करने आए थे, आपका मकसद तो ट्रेन में जाना था, आप क्यों रो रहे हैं? पोएट हम लोगों को सिंबलिक बोल रहा है, आप आए थे क्रिएटर से मिलने, कुछ देर के लिए आपको बना के भेजा गया था कुछ काम करने के लिए। यू एक्चुअली वेर क्रिएटेड फॉर सम ग्रेटर गोल। सो दिस वाज जस्ट ए वेटिंग रूम। तो वेटिंग रूम में दिल लगाना अगर बेवकूफी है तो ये जिंदगी भी एक वेटिंग रूम है, और वहां अटक के रह जाना और इसके लिए रोना और उसके लिए बावले मचाना और फिर हाथ पैर पटकना कि नहीं हम तो वेटिंग रूम ही में रहेंगे, आपको आदमी उठा पुठा के ट्रेन में डाल देगा, घसीट के ले जाएगा आपको। तो जब ट्रेन में जाना ही है, वेटिंग रूम को छोड़ना ही है, इस बॉडी को, आपका चमचमाता कार जो गैरेज में खड़ा खड़ा का खड़ा ही तो रह जाएगा ना। आपका बेस्ट क्लोथ्स वो भी कबर्ड में पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। आपने देखे होंगे जब लोग मरते हैं तो चाहे वो आप लोग की तरह कितना रईस क्यों ना, उनको भी वही कफन पहना दिया जाता है जो ऑलमोस्ट फुटपाथ पे दम तोड़ने वाले लावारिस को पहना जाता है। कोई बोला नहीं हम ब्रांडेड पहनेंगे, उन लोग का छोड़ के नॉर्मल का बात हो रहा है। तो whatever you have in the waiting room of life, you have to leave it. LEAV. LEAV. तो जब इसको छोड़ ही देना है तो इसमें दिल लगाना बेवकूफी है। तो लिखना एग्जाम में यह है, वेटिंग रूम क्या है? वेटिंग रूम क्या है? ससुराल। Life. सही बोले, मतलब लाइफ और अर्थ। और ट्रेन क्या है? शादी। डेथ। तो पोएट बोल रहा है जब ट्रेन आ जाए तो खुशी खुशी जाना चाहिए। अब कोई कोई ना देखिएगा रियल में भी झगड़ा करके आता है, कोई वेटिंग रूम में झगड़ा कर लेता है, पूरा वहां जाके पूरा उसका मजा किरकिरा हो जाता है। अब सुनिए, जो लोग अभी तक मेरे बात को सिंसियरिटी समझ नहीं पाए, हो सकता है आप दूसरा ट्रेन पकड़ ले, हो सकता है कि आप दूसरा ट्रेन पकड़ ले, हो सकता है फ्लाइट कैंसिल हो जाए, लेकिन ये ट्रेन कॉल डेथ एक बार ही आता है। एंड यू दिस इज too significant a moment to leave it to chance. Death is too significant a moment to leave it to chance. मौत एक ऐसा लम्हा है जिसको हालात पे छोड़ देना बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। और डॉट हुआ खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। This is the ocean of ocean sand or boat वाला। This is the ocean of life where people keep on sailing until they reach the horizon. On the sand lives the creator. Once they enter into the sand, after crossing the ocean, that is life after death, they meet or may meet the creator. अच्छा, यहाँ कुछ लिखने में शायद गड़बड़ी हो गया, आपका नहीं, मैंने हम जो भेजे थे उसमें। This is the ocean where people reach the horizon. On the sand. On the sand कैसे होगा? On the other side of horizon lives the creator होगा। इसको सही कर लीजिए। भगवान तो उधर है ना, इधर थोड़ी उधर है। on the ocean lives the creator. Once they enter into the ocean after crossing the sand. Once they enter the ocean होगा। After crossing the sand माने बाहर, they meet the creator. सर ओशन कैसे होगा? शुरू में तो दिस इज द ओशन ऑफ लाइफ। नहीं समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं मैंने दिस इज द, मैंने लिखने में गलती हो गया, मतलब आप लोग अपने से लिखिएगा। हम बोल रहे हैं ये चाह रहे ये बुक में ही है, मतलब ये एलिगोरिकल मीनिंग नहीं, ये पोएम में ही है। वो क्या लिखे जी, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा जी, आप भी लिख लीजिएगा। फिर से सुनिए कि हम लोग समुद्र के किनारे खड़े हैं, अब हम लोग शिप सेल करके उधर चला जाएगा। उधर माना किधर? मल्लिक फाटक।
दूसरे साइड। दूसरे साइड में किस साइड? हॉरिजॉन। हॉराइजन, हाँ ये बोलिए तो साइड बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर वो लोग डायमेंशन खोजेंगे 6 डायमेंशन, तो हॉराइजन के उस पार चला जाएगा। तो जब हॉराइजन के उस पार वो चला जाएगा तो लोग बोल रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। भावना बार बार बोल रही है हॉराइजन के उस पार जाने से बोट नहीं रहता। वो बार बार बोल रही है कि हॉराइजन के पार जाने से बोट नहीं रहता। पोएट बोल रहा है हॉराइजन के पास जाके बोट रहता है, हाँ इस फॉर्म में नहीं, इस शेप में नहीं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं, लेकिन शेप वो रहता है, बोट रहता है। डेथ is just to the body, not to the soul. So सब कुछ रहता है, सब कुछ ही रहता है। मीन्स दुनिया में सबसे बड़ा कोई झूठ है तो वो डेथ है। okay. So here अब अपने हिसाब से लिखेगा, समुंदर का किनारा जो है वो लाइफ है, और ये तो पोएम में ही है, और बोट उस साइड जाएगा मतलब हॉराइजन को क्रॉस करके मिलेगा क्रिएटर से। तो जब ये हॉराइजन से इनविजिबल हो जाएगा, इट डजंट मीन दैट ही is not there. It means he is there in some other form. It means that he is in some other dimension. So there is nothing to cry for. There is nothing to repent for. There is nothing to look back. There is nothing to hold grudge with. क्योंकि वहां जाने के बाद तो कोई पायलट से मिल सकते ना। कौन सा पायलट? ऑलमाइटी। अच्छा, यहाँ ये भी सवाल पूछा गया था, मतलब आज हम पढ़ रहे थे इंटरव्यू टेनिसन का, लोगों को पता था लोग ये सब सवाल पूछेंगे। पोएट का इंटरव्यू पढ़े, पोएट से पूछा गया कि आप उधर पायलट से क्यों मिलेगा, इधर ही मिल लीजिए। तो he gave a very good answer. He was a very spiritualist. So Lord Tennyson said, pilot actually हर जगह ही है. So pilot is there even when he's boarding the ship, right? So why he needs to cross the horizon? But he says, okay, I cannot see the pilot right now. Once my body will not be there, then I will get the power to see the pilot. हम बोल रहे हैं भगवान के पास जाइएगा मर के, क्या भगवान के पास आप अभी नहीं है? अभी भी तो है. So God is there, but then you will meet him directly, face to face. क्या दरकार है आपको वहाँ तिरुपति जाने का, या कश्मीर में क्या है वो, या हज पे जाने का? क्या भगवान हर जगह नहीं है? हर जगह है, लेकिन वहां मिलने का एक मीटिंग का अलग इमोशन है. So poet wants to meet face to face. Now probably God is there, of course he is there, but he is in a different, आप लोग के लैंग्वेज बोले तो जोन, यंग, वहाँ वो ऐसे जोन में मिलना चाहता है क्रिएटर से कि वो तो सामने सामने होगा. So here आपको लिखने होगा that seashore is compared to life and the horizon is compared to life after death. So once he will cross this horizon, he will meet God. ये लिखना. हाँ सर, ये मतलब जो पोएट है ये मतलब बस इंटरप्रेट कर रहा है ना कि मतलब जब डेथ हो जाएगा उसके बाद कुछ एक अलग लाइफ है, एक नया सिचुएशन है. हाँ सही बात है. और जरूरी नहीं है कि एक्चुअली ये भी बोला गया है, ये भी कोई पूछा है कि आपका ये ओपिनियन हम लोग क्यों माने, जैसे भावना पूछ रही थी. तो ये बोला है कि he was a very Christian and a religious person, Tennyson. So बोला है this is my view, even if you don't accept my view, you are going to die. So you should have your own view on that. तो आंसर भावना क्वेश्चन के मौत के बाद क्या होता है, इसे कि मेरा अपना ओपिनियन है मौत के बारे में, आप अपना बना लीजिए, जब तक कुछ नहीं हो तब तक यही जानते रहिए. दिस इज व्हाट ही सेड. ओके, लास्ट वाला पढ़िए, ये लास्ट वाला. हाँ सर, ये वो कैसल वाले पे है. द डोर shown in the picture, the door is the door of death. It separates us from the materialistic and the eternal world. This gate is open for everyone, be it male or female, young or old. Unknowingly, everyone waits outside this door, and when the turn comes, one by one we enter into it. One must be happy on entering, since he or she has waited since birth for entering into the other side of the door. वेरी गुड. ये किसको समझ में आया क्या? हाँ पहले कुछ पूछ रही. हाँ सर, आप कुछ देर पहले बोले कि सबसे बड़ा झूठ है वो डेथ है, तो ये कैसे? ये डेथ है बिकॉज लोग समझते हैं, जैसे भावना मान रही, हम भी मानते थे कुछ साल पहले तक जब मेडिटेशन नहीं करते थे, कि मौत सब कुछ खत्म कर सकता है. फिर अब हमको एकदम एक्सपीरियंशियली रियलाइज हुआ है कि मौत कुछ भी खत्म नहीं करता, सिर्फ फॉर्म चेंज कर देता है.
जो लोग साइंस समझते हैं उनको साइंस से बताते हैं। वो साइंस में बचपन में पढ़ाया जाता था, आप लोग भी पढ़े हैं कि मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म। जब ये साइंस में हम लोग बात मान सकते हैं तो मौत में क्यों नहीं मान सकते? सोल कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट जस्ट चेंजेस द फॉर्म। इसीलिए डेथ इज द ग्रेटेस्ट लाई ऑन अर्थ। देयर इज नो डेथ, देयर इज ओनली चेंज ऑफ फॉर्म। ये आपके चीफ सिएटल स्पीच का आखिरी लाइन था। सो सर उस फॉर्म में पर कोई मेमोरी नहीं रहता है। मेमोरी रहता है, कौन बोला नहीं रहता? आपका नहीं रहता बोल के नहीं रहता है। आई हैव रेड बुक्स लाइक विराट कोहली, जिस बुक से लाइफ उसका चेंज हुआ था, उस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। आप लोग विराट कोहली को जानते हैं ना? विराट कोहली अपने ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने लाइफ, अपने इंटरव्यू में अक्सर बोलते हैं कि ये बुक मेरा लाइफ को बदल दिया। सब यूथ लोग पढ़ता, हम भी पढ़े, शायद हम भी विराट कोहली बन जाएंगे, मेरा बॉडी वॉडी हो जाएगा। तो उस बुक में ये लिखा है कि इफ यू मेडिटेट वेल इनफ यू कैन प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ योर ऑल योर लाइफ। हम ये नहीं बोल रहे हेलो कि हम ये कर पाए हैं, हम ये बोल रहे लोग कर पाए हैं। सो आप ये मान रहे हैं ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये भावना का ओपिनियन है। एन ओपिनियन इज जस्ट एन ओपिनियन, राइट? इनफैक्ट देयर आर पीपल लिविंग नाउ हु कैन टेल, इनफैक्ट पास्ट लाइफ थेरेपी तो साइंस है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बोल के बहुत सारा थेरेपी होता है, साइकोलॉजिकल थेरेपी। तो पास्ट लाइफ याद आता तभी ना थेरेपी है। एक काम कीजिए ना, अब मेरा शहनवाज सर का बात चूल्हे में जाए। आप लोग साइकोलॉजी टुडे बोल के एक मैगजीन है, दुनिया का सबसे फेमस मैगजीन है साइकोलॉजी में। उसमें हर एक पेज आता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बोल के एक पेज आता है। तो उसको आप पढ़िएगा तो आपका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि पास्ट लाइफ मेमोरी कैन बी लर्न। सो रेस्ट इज फॉर यू टू लर्न एंड फाइंड इट आउट। और क्या कुछ पूछ रहा था कुछ? हाँ, तो ये किसको समझ में आया लास्ट वाला? ये लास्ट जो अभी भानु जिया पढ़ी, खाली एक ही आदमी को समझ में आया? अच्छा, पलक से पूछा। पलक बोलिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सर कौन सा कैसल वाला? हाँ, नहीं सर वो नहीं आया। वो नहीं आया। हाँ सी बात बोलिए, आप हाथ उठाए। सर इसमें हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि एक कैसल है जो बहुत ब्यूटीफुल है, उसका दरवाजा है जो बंद रहता है फिलहाल जब तक हम लोग अर्थ पे रहते हैं, और सब लोग लाइन बाय लाइन खड़े रहते हैं। तो दरवाजा खुलता है और सब लोग एक एक करके जाते हैं। वो दरवाजा एक्चुअली डेथ है, सब लोग एक एक करके मरते हैं। और उसके दरवाजा के अंदर मतलब बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा जगह है। तो यही हम लोग को बता रहा है कि सबको एक एक करके टर्न बाय टर्न गेट के अंदर जाना ही है, और वो गेट का नाम डेथ है। और हम लोग इतने साल से मतलब इसी के लिए वेट किए हैं, जब से अननोइंगली वेट किए। हाँ, अननोइंगली वेट किए हैं कि हम लोग इस दरवाजे के अंदर जाएंगे, तो हम लोगों को खुश होना चाहिए। वेरी गुड सी बात, अब एकदम सही समझे। एक बार अक्षिता से पूछते, आप क्या बोल रहे हैं अक्षिता? अक्षिता एक बार आप हाँ बोलिए, आपको क्या समझ में आया अक्षिता? सुनिए बाकी लोग। बस इसमें समझ में आया कि ये कैसल का जो डोर है वो मतलब डोर ऑफ डेथ है। तो इसमें बोला गया है कि मतलब जो हम लोग जब डोर ऑफ डेथ जो ये है, ये हम लोग को जब हम लोग का जितना ये जो अभी का जो टेम्पोररी जो लाइफ मिला है हम लोग को, ये लाइफ से पूरा ये लाइफ जितना रिलेटिव तो सब चीज से सेपरेट कर देते हैं, एक तो अलग ही मतलब दुनिया में लेके चला जाता है डोर। तो ये डोर मतलब सबको इसमें जाता है, सबको चांस मिलता है, मेल और फीमेल मतलब हर एक इंसान जानवर सबको चांस मिलता है इस डोर को पार जाने का आफ्टर डेथ। तो इसमें बोला है कि मतलब जब हम लोग को इसमें पास होना है, क्योंकि हम लोग अनलोइंगली इतना साल तक वेट किए। तो मतलब जब हम लोग कोई चीज के लिए बहुत वेट करते हैं तो उसका अलग ही खुशी होता है, तो हम लोग को खुश होके जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना साल से वेट किए, इतना मुश्किल लगता हम लोग कष्ट किए पाने के लिए इसको। तो उसके लिए हम लोग को खुश होकर जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर नॉर्मल चीज के लिए हम लोग वेट करते हैं तो हम लोग का बहुत एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग खुश होकर जाना चाहिए। वेरी गुड, सही बोले अक्षिता, थैंक यू। नहीं समझ में आया आप लोग को? यही तो जो बोल रही थी, यही थी कि तो बोल रही थी। एक बार पढ़िए, सबको सबको एक बार रीड करके देखिए, जो नहीं समझ में आया हमसे पूछिए। आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास हम यहाँ होमवर्क लिखते हैं अपने इस ग्रुप में। एक बार इसको रीड करके देखिए, जो नहीं समझ में आया हमसे पूछिए। होमवर्क इज टू लर्न द समरी ऑफ डार्कलिंग थ्रस्ट पैरा 1 and 2। हम भेजेंगे अभी।
सर हम्म गॉड क्रिएटर होते हैं तो फिर हम्म वो क्या चीज के क्रिएटर होते हैं, बॉडी या सोल? एवरीथिंग एवरीथिंग ये चैप्टर का आंसर लिखना बहुत मुश्किल है, तो हम नोट्स भेजेंगे आज, डोंट वरी। फिलहाल इसको पढ़िए आप लोग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी। आप लोग को जो बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है वो पॉइंट छोड़ दीजिएगा, जो आपको लग रहा है मेरे औकात का है आप वही लिखिएगा। एक्स्ट्रा देना मेरा काम है, ताकि आप गरीब ना रह जाए। हाँ अक्षिता, आप कुछ पूछ रही हैं क्या? अक्षिता? नहीं सर, पहले का होता। ओह अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ बोलिए। वो जो ब्राइडल बेड विद फ्लावर्स वाला पॉइंट है, उसमें मैरिज में गेन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है बिलवेड, न्यू